नमस्कार। कल बहुत दिनों बाद कांग्रेस के लोगों के मुंह से सुनाई दिया रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान। इसमें जो दूसरी पंक्ति है सबको सन्मति दे भगवान, मुझे बड़ी पसंद है कि सबको सही बुद्धि मिले। हिमंता बिश्वा शर्मा को भी बुद्धि मिले कि इस पागलपन से चुनाव नहीं जीता जाता है, इस पागलपन से बड़ा नेता नहीं बना जाता है। जिस तरह से एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम जन्मभूमि का जो मंदिर बना है उसके प्राण प्रतिष्ठा में शामिल थे, सिनेमा के स्टार्स थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, पता नहीं कौन कौन था वहां पर। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी आसाम में एक मंदिर में जाना चाहते थे। मंदिर में जाने के लिए उन्होंने अनुमति भी ले ली थी। वैसे तो मंदिर में जाने के लिए कैसी अनुमति, किसी भी मंदिर में कोई भी जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया। और सिर्फ रोका नहीं गया, जिस तरह की बदतमीजी पूरे असम में हुई है, जिस तरह से बार बार यात्रा को रोकने की कोशिश, झंडे फाड़ने की कोशिश, पोस्टर फाड़ने की कोशिश, राहुल गांधी की बस पर चढ़ने की कोशिश और इस तरह की बदतमीजियां हुई हैं। हिमंता बिश्वा शर्मा का नाम उसने काले अक्षरों में हिंदुस्तान के इतिहास में लिख लिया है। राहुल गांधी ने तो कहा था कि हिमंता बिश्वा शर्मा पूरे भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, लेकिन हिमंता बिश्वा शर्मा ने साबित किया कि वो सिर्फ भ्रष्ट नहीं है, वो बेहद बदतमीज भी है। और मिला क्या इससे? टीवी चैनल तो घेरे रहते हैं, राहुल गांधी को कैमरे लगे रहते हैं, माइक लगे रहते हैं, लेकिन कहीं प्रसारण नहीं होता, कहीं नहीं आता। मेरे कभी समझ में नहीं आता। मैं खुद भी पिछली भारत जोड़ो यात्रा में गया था, पूरी क्रू लगी हुई थी टीवी चैनल वालों की। कोई ऐसा चैनल नहीं था जिसका कैमरा ना हो, जिसका माइक ना हो, जिसका पत्रकार वहां पे ना हो, लेकिन टीवी पे कुछ नहीं आता। लेकिन कल जो हिमंता बिश्वा शर्मा ने किया, उसके बाद पूरे दिन पैरेलल खबर में चलता रहा कि राहुल गांधी की यात्रा को रोका गया है। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने प्रदर्शन किया, धरने किए, और वहां पर जो राहुल गांधी ने किया वो अद्भुत था। बैठ गए जमीन पर, एकदम गांधी की तरह जमीन पर बैठ गए। चारों तरफ से उनके कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और गाना गा रहे थे, भजन गा रहे थे गांधी का प्रिय, रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम को सबसे खूबसूरत तरीके से किसी ने व्यक्त किया तो वो किया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी सड़क पर निकली कलकत्ता के सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को साथ लेके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत में सब भाई भाई। हमारे जमाने में तो हम यही नारा सुनते थे, कल लखनऊ में नारा लग रहा था, गाना चल रहा था। उसके आगे मैं क्या कहूं, मां को गाली दी जा रही थी खुलेआम डीजे बजाकर हजरतगंज में। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, जिसको तहजीब का शहर कहा जाता है कि लखनऊ की तहजीब सारी दुनिया में फेमस है, वहां पर अपने आप को राम का भक्त कहने वाले कुछ गुंडे बाकायदा डीजे लगाकर मां बहन की गालियां दे रहे थे। और उसके बाद पूछ रहे थे कि क्या हमको देशद्रोहियों को गाली देने का भी अधिकार नहीं है। असल में पुलिस को लगा होगा कि ये बेचारे खुद को और अपने नेताओं को गाली दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े देशद्रोही तो वही हैं जो इस देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा पैदा करके इस देश को कई मुल्कों में बांट देना चाहते हैं। इस देश में देशभक्त तो वही हो सकता है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करे, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करे। कल प्राण प्रतिष्ठा हुई, अच्छी बात है। पूरे देश में किसी ने इसका विरोध नहीं किया, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूरा दिन गुजर गया। शायद यही बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। कुछ लोगों को यह लगा कि अरे यार, जब तक विरोध नहीं होगा, जब तक बवाल नहीं होगा, जब तक हिंसा नहीं होगी, इसका पूरा फायदा कैसे मिलेगा। इसको पूरी तरह से कैश करने के लिए तो जरूरी है कि कुछ इसका विरोध हो, कुछ तमाशा हो। तो पूरे दिन, बल्कि एक दिन पहले से अलग अलग जगहों पर कोशिश की गई लोगों को भड़काने की। तेलंगाना में संगारेड्डी नाम की एक जगह है, वहां पर अब्दुल कादिर की एक फल की दुकान थी, उसमें आग लगा दिया गया। आप बताइए, राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसी अब्दुल कादिर की दुकान में आग लगाने का क्या मतलब है। दरभंगा में तो उससे भी आगे निकल गए लोग। पता नहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं कि बिहार में लगातार इस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, रोकी नहीं जा सकती। दरभंगा के खिरामा नाम के इलाके में राम मंदिर की शोभा यात्रा निकली थी, उन्होंने कब्रिस्तान में आग लगा दी। मतलब जो पहले से मरे हुए हैं, कब्र में दफन है, वहां पर उन्होंने आग लगा दी।
और बताया जाता है कि उन्होंने धमकी दी कि इसके पास जो मस्जिद है उसमें भी आग लगा दिया जाएगा। लखनऊ का मैंने बताया ही नरही जगह है। नरही के बारे में जो जानते हैं, एक जमाने में इंजीनियरिंग और बाकी सब कंपटीशंस की तैयारी करने जो बच्चे लखनऊ जाते थे वो नरही में रहते थे। उस इलाके में ये गाली गलौज का गीत गाया जा रहा था। मुंबई में मीरा रोड से लगातार खबरें आई। मेरे पास भी एक आध मित्रों ने मैसेज और फोन किया कि रविवार की रात को ही लगातार हिंसा के दौर शुरू हो गए। मुसलमानों की कई संपत्तियों को तोड़फोड़ किया गया। पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुणे में भी ऐसी घटना हुई है जहां पुलिस को भीड़ को हटाना पड़ा, वहां भी इस तरह की चीजें करने की कोशिश की गई। यानी पूरे देश में अलग अलग तरीके से कोशिश यह की गई कि किसी भी तरीके से दंगे का माहौल बनाया जाए, किसी भी तरीके से नफरत भड़काई जाए, ताकि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है इसको पॉलिटिकली कैश किया जा सके। जब दंगा होगा, तमाशा होगा, तभी इसको पॉलिटिकली कैश किया जा सकता है। आप सोच के देखिए ये कौन से लोग हैं कि राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उनके मंदिर में, और इनको कब्रिस्तान जलाना सूझ रहा है, फल की दुकान जलाना सूझ रहा है और इस तरह की हरकतें करना सूझ रहा है। महसाना में राम मंदिर को लेकर जो यात्रा निकाली गई थी, बताया जाता है उसके ऊपर पथराव हुआ। अगर डिटेल आती है तो देखा जाएगा पथराव किन लोगों ने किया। जो भी की, जिन्होंने भी किया वो अपने ही दुश्मन है सबसे बड़े। वो चाहते हैं कि इस देश में हिंसा हो। मैं ऐसे सारे लोगों को साफ साफ देशद्रोही कहता हूं जो कल या ऐसे मौकों पर लगातार हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, देश के अंदर सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। परसों जो मैंने लाइव किया था उसमें भी कहा था कि इस तरह की अगर घटना होती है कहीं तो आप उसको अवॉइड करें। किसी भी हालत में देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल को बिगड़ने न दें, क्योंकि अगर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ेगा, अगर सांप्रदायिक हिंसा होगी तो देश की एकता कमजोर होगी, पूरी दुनिया को हमें बदनाम करने का मौका मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप सरकार के पक्ष में हो चाहे कि विपक्ष में, लेकिन किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा की कोशिशों को रोकें। पॉलिटिकल लड़ाइयां अलग तरीके से लड़ ली जाएंगी, सांप्रदायिक हिंसा अगर होगा तो वो पूरी दुनिया में हमें बदनाम करेगा, देश को बांट देगी सांप्रदायिक हिंसा। इसलिए किसी भी तरह के सांप्रदायिक हिंसा से बचना बेहद जरूरी है। हालांकि इस देश की हालत क्या हो गई है आप जानते हैं। एक जगह है एमपी में मक्सी में एक नगर निरीक्षक है पुलिस के, भीम सिंह पटेल। वो कल खाकी वर्दी की जगह भगवा ड्रेस पहन के आए पुलिस की नौकरी करने के लिए। मतलब हालत यह है कि कई सारे मुस्लिम पुलिस अधिकारियों को इस बात की सजा दी गई, सस्पेंड किया गया क्योंकि उन्होंने दाढ़ी रख ली थी। लेकिन एक हिंदू ऑफिसर जिनका नाम भीम सिंह पटेल है, इनकी हालत यह है कि ये भगवा पहन के आ गए ड्यूटी करने के लिए। वैसे इनकी क्या गलती है? हमने तो देखा कि प्रधानमंत्री महोदय के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी धार्मिक वस्त्र पहनकर कल चल रहे थे। अब ये किस रूल के तहत हो रहा था मुझे नहीं पता, जिन लोगों को रूल पता है वो बताएंगे। लेकिन आप सोच के देखिए कि एक देश का प्रधानमंत्री या एक देश का मुख्यमंत्री क्या इसलिए चुना जाता है कि वो पूजा पाठ करे? चलिए वो पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए या पॉलिटिकल कारणों से पूजा पाठ करें, कुछ भी करें, चलता है। लेकिन उसके पीछे पीछे पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को इस हद तक चेंज कर देना कि सुरक्षा कर्मी जो है वो धार्मिक ड्रेस पहन के चलेंगे, पुलिस वाला खाकी या भगवा पहन के चलेगा। ये किस तरह का मुल्क बना रहे हैं, किस तरह का देश बना रहे हैं आप? फौजों के अंदर, पुलिस सेवा के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है अनुशासन, और वर्दी उस अनुशासन में एकदम एक बेहद जरूरी हिस्सा होती है। वर्दी के लिए, वर्दी की जो शान होती है पुलिस वाले की, वो एक अलग ही होती है। उसको आप भगवा में कन्वर्ट कर देंगे। कल को आप कहेंगे कि जो थाने हैं वहां पर अब तलवार और भाले और धनुष बाण रखे जाएंगे, बंदूकें नहीं रखी जाएंगी, या रामलीला खेली जाएगी उसके अंदर। वैसे रामलीला से याद आया, एक बड़ी खबर कल आई थी, हालांकि ऐसी खबरों पे हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन बेहद परेशान करने वाली खबर है। भिवानी में चल रही थी रामलीला और पीछे टीवी पर पूरा बड़ा सा टीवी लगी हुई थी जिस पर प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम आ रहा था। उसमें जो शख्स हनुमान बना था वो अचानक गिर पड़ा। लोगों को लगा एक्टिंग कर रहा है, बाद में पता चला कि हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई है। बड़े नारे वारे लगाए गए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको तुरंत कोई इलाज दे सकता। बाद में हॉस्पिटल उसको ले जाया गया। बताया जाता है सिर्फ 24 साल का लड़का था और उसकी डेथ हो गई। पूरे देश से आप जानते हैं ऐसी खबरें लगातार आई हैं जिसमें बिल्कुल यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है और इस पर एकदम खामोशी बनी हुई है। और ये सारा कुछ कोविड के बाद शुरू हुआ है, तो कोविड या कोविड के जो वैक्सीन है उसका भी असर हो सकता है। जरूरी तो यह था कि सरकार इसका अध्ययन कराती और देखती कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इसकी जगह पर
इसको लगातार अवॉइड किया जा रहा है। कभी कोई कार साफ करते हुए गिर जाता है, कभी कोई बैडमिंटन खेलते हुए गिर जाता है, कभी कोई जिम में गिर जाता है। अभी तो खबर आई कि 7 या 8 साल की एक बच्ची को हार्ट अटैक हुआ। मतलब पूरे देश में एक तरफ सांप्रदायिकता की महामारी है तो दूसरी तरफ हार्ट अटैक भी एक महामारी की तरफ फैल रहा है, जिसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं गया है। लौटते हैं कांग्रेस के पूरे आयोजन की तरफ। पूरी असम यात्रा के दौरान लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा की कोशिश रही कि कैसे भी यात्रा को सफल ना होने दिया जाए। पहले कहा गया कि अलाउ नहीं किया जाएगा, रूट नहीं दिया जाएगा, बड़े हॉस्पिटल हैं इसलिए रूट नहीं दिया जाएगा। फिर कहा गया कि अगर वो इस रूट पे आएंगे तो गिरफ्तार किया जाएगा, एफआईआर की गई बाकायदा। उसके बाद विरोध कराने की कोशिश की गई, जगह जगह पर लोग विरोध कर रहे थे। रोहिणी सिंह एक पत्रकार है, जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आप आश्चर्य करेंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा ने उसको रिट्वीट करके लिखा, क्या राम राज्य? ये राम राज्य है जिसमें एक व्यक्ति को यात्रा ना निकालने दी जाए? ये राम राज्य है जिसमें शांति और प्रेम की बात करने वाले व्यक्ति को परेशान किया जाए, उसके ऊपर हमले किए जाए? क्या यह राम राज्य है जिसमें एक व्यक्ति को मंदिर जाने की अनुमति ही ना दी जाए? ये राम राज्य है या फिर ये रावण राज्य है? मुझे तो लगता है कि रावण का राज्य भी इससे बेहतर होगा। ये रावण राज्य भी नहीं है, ये शैतान का राज्य है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप बताइए कि जिस समय सारे देश में एक कार्यक्रम चल रहा है, पूरे दिन टीवी पे चल रहा है, उसमें दूसरा आदमी मंदिर में क्यों नहीं जा सकता है? खैर, धरना दिया उन्होंने और आज कांग्रेस ने कहा है कि पूरे देश में वो विरोध करेगी। आंध्रा से खबर आई, जो वहां की नई कांग्रेस अध्यक्ष बनी है, राजशेखर रेड्डी साहब की बिटिया जो कांग्रेस में आई हैं, उनको धरने पे देखा। लखनऊ में खबर आई है कि वहां पे भी विरोध होगा, बाकी देश में भी विरोध होगा। और मुझे लगता है ये विरोध बिल्कुल गांधी के अहिंसात्मक तरीके से ये विरोध होना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी उठना चाहिए कि आखिर हमारा गोदी मीडिया एकदम खामोश क्यों हो जाता है इस पर? उसके लिए ये कोई मुद्दा क्यों नहीं बनता है कि विपक्ष के एक बड़े नेता के ऊपर लगातार हमले करने की कोशिश हो रही है, और लगातार एक ऐसे नेता के ऊपर जिसकी दादी की भी हत्या हुई है, जिसके पिता की भी हत्या हुई है, उसके ऊपर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, क्या वो उसकी सुरक्षा की सारी व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाते हैं? कल अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कोई चोट आती है, कोई और बात होती है, तो क्या यह गोदी मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने इस खबर को प्राइम पे चलाया ही नहीं, जिसके लिए यह खबर महत्व ही नहीं रखती थी? पूरा का पूरा गोदी मीडिया कल राम में हुआ था, पूरा का पूरा गोदी मीडिया कल अयोध्या में था, साधुओं के पीछे, संतों के पीछे, अभिनेताओं के पीछे भाग रहा था। लगातार एक ही चीज का प्रसारण हो रहा था। उस गोदी मीडिया को एक बार नहीं सूझा कि आज विपक्ष के ऊपर हमला हो रहा है तो हम खामोश हैं, कल अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम क्या करेंगे? और मैं इसी के उलट बता दूं कि अगर हिमंता बिस्वा शर्मा किसी ऐसे राज्य में जाए जहां कांग्रेस का शासन है और उसके साथ भी यही सब हो, उसको भी रोका जाए, उसको भाषण न देने दिया जाए, उसको यात्रा ना निकालने दी जाए, रोड शो न करने दिया जाए, तब तो ये पूरा का पूरा जो गोदी मीडिया है वो हुआ करने लगेगा। पूरा गोदी मीडिया चीखने चिल्लाने लगेगा, लोकतंत्र की हत्या हो गई, फला हो गई, ढिमका हो गई। तो कल जो असम में हुआ उसको लोकतंत्र की हत्या क्यों नहीं कहा गया? और ठीक है, अब तो बना ही दिया गया है, माहौल ऐसा बना दिया गया है जिसमें राजस्थान में एक विधायक चुना गया, बाल मुकुंद, वही बाल मुकुंद जो पहले ही दिन चुनते ही पहुंच गया था मीट मछली की दुकानें बंद करवाने, बाद में माफी मांगा उसने। वो कहता है कि राज्य की सरकार या हम लोग को जो चुना गया है वो सनातन बचाने के लिए चुना गया है, बिजली सड़क की लड़ाई नहीं है। तो ठीक है, आपके यहां अगर बिजली नहीं है, आपके यहां अगर सड़क नहीं है, आपके यहां अगर रोजगार नहीं है, आपके यहां अगर गरीबी है, तो फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मदद कोई नहीं करेगा। आपको जो करना है खुद करो। सरकार, विधानसभा, विधायक, एमपी, ये सब चुने जाते थे पहले क्षेत्र के विकास के लिए, ये चुने जाते थे जनता की भलाई के लिए, ये चुने जाते थे रोजगार देने के लिए, ये चुने जाते थे नई योजनाएं लाने के लिए, अपने शहरों को सड़कों से जोड़ने के लिए, नई ट्रेनें चलाने के लिए, वगैरह वगैरह। लेकिन अब भाजपा का विधायक कह रहा है कि हम तो सिर्फ सनातन बचाने के लिए चुने गए हैं, बाकी सारी चीजों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है अदानी को सारा का सारा जो अभी तक का बना हुआ है उसको बेच देने में इंटरेस्ट है, लेकिन वो बोला नहीं जाता है, वो बिना बोले चुपचाप कर दिया जाता है। और इंटरेस्ट एक और चीज में है, पावर दिखाने में बड़ा इंटरेस्ट है, अपना रोब दिखाने में बड़ा इंटरेस्ट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से लोकसभा का चुनाव हार गए थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर फिर से मंत्री बने, राज्यसभा के मेंबर बने। कल गुना में थे वो, और गुना में एसपी को उन्होंने डांट लगाई। जनता को दिखाने के लिए जो डांट लगाई जाती है, यह सिर्फ इतना बताने के लिए होता है कि हम बहुत पावरफुल हैं। एसपी का काम करता है, उसका काम आपके मंच पे खड़े होने का नहीं होता है। लेकिन सिंधिया है, अब पहले ही महाराजा उनके नाम के आगे लगाया जाता है। भले राजपाट 1947 में खत्म हो गया और अब दल बदल करके पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी में, फिर से मंत्री बन गए, तो दबदबा दिखाना ही है।
दबदबा तो तब पता चलेगा अगले गुना के लोकसभा चुनाव में, पता नहीं टिकट मिलेगा कि नहीं, और अगर टिकट मिलता है तो चुनाव जीत पाएंगे या फिर से चुनाव वैसे ही हारेंगे जैसा पिछली बार हारे थे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बीच में सिर्फ अपना दबदबा दिखाने के लिए बाकी टाइम में मोदी जी की भक्ति करते रहते हैं, बाकी टाइम में मोदी जी के ट्वीट को कोट रिट्वीट करते रहते हैं। उनके टाइम में यह हालत हो गई थी कि जमीन पे बैठ के लोग खाना खा रहे थे, फ्लाइट के बाहर जमीन पे बैठ के खाना खा रहे थे, फ्लाइट्स इतनी लेट थी कि पूछिए मत। तब एक बयान के अलावा उनसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब गुना में जाकर, मध्य प्रदेश में गुना जो उनके राज्य का हिस्सा रहा है, वहां पर जाकर अपना दबदबा दिखा रहे हैं। ये दबदबा दिखाने की जगह अगर जनता के लिए कुछ करते तो ज्यादा बेहतर होता। खैर, राजनीति ऐसी ही चल रही है, ऐसी ही चलती रहेगी, और जैसी चलती रहेगी वैसी ही बताने की कोशिश मैं करता रहूंगा अपने यहां, क्योंकि यहां सच बोला जाता है। इनकी या उनकी बात करने की जगह वह कहा जाता है जो जनता के पक्ष में होता है, और जनता के पक्ष में तो यही था, यही है कि एमपी एमएलए सड़क, बिजली, पानी और जनता की सुरक्षा की बात करें। सनातन बचाने का काम जो है वो जिनका है वो करते रहेंगे। सनातन अगर है, सनातन का नाम ही क्या है कि जो पैदा हुआ और कभी खत्म नहीं होगा, जो सनातन चलता आ रहा है, उसको ये लोग जो एमपी एमएलए बनने के लिए पता नहीं क्या क्या कर्म करते हैं, क्या बचा लेंगे और क्या बना देंगे। खैर, आज के लिए इतना ही। इस तरह की बातें मैं लगातार लेकर आता रहूंगा। जुड़े रहिए मुझसे, जितना हो सके हमारी मदद कीजिए, हमारे चैनल को दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। आपसे हमें ताकत मिलेगी, तभी हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच कह पाएंगे। बहुत शुक्रिया।